मैं ब्रिजमोहन जी, अब मैं क्या आपसे कहूं, कुल मिलाकर अजीत पवार ये चाहते हैं कि भ्रष्टाचार पर कार्रवाई तो बाद में होगी, पहले नौकरशाह जेब में चाहते हैं अजीत पवार। भ्रष्टाचार पर कार्रवाई जाए भाड़ में। गरिमा जी, अगर आपने अपनी बात कह ली हो तो मैं अपनी बात कहूं। सही, प्लीज सर, प्लीज। और सर देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं कि आदरणीय अजीत दादा पवार ने और हमारे आदरणीय प्रफुल्ल पटेल साहब दोनों ने इस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट की और ये कहा है कि अधिकारियों के प्रति असम्मान व्यक्त करने का कोई इसमें मंशा नहीं थी। और अगर कोई भी ऐसी घटना भी घटी है तो उसके प्रति उन्होंने कहा है कि ऐसी चीजें नहीं होना चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं आपको इसकी हकीकत बताना चाहता हूं। वो तो कह रहे हैं कि मुझे बताती है, मेरे डायरेक्ट नंबर पे कॉल कर, तेरे ऊपर एक्शन लूंगा मैं। वो तो तू तड़ाक करते हुए दिख रहे हैं सीधे सीधे। बिल्कुल ठीक बात है। वहां की स्थिति क्या थी, पहले उस स्थिति को अगर आप जब तक ना समझे तब तक ये बात नहीं आएगी कि ऐसा हुआ क्यों। होता क्या है कि 15 अगस्त को वहां पर जब स्कूल में प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम में वहां के जो बच्चे हैं वो जनप्रतिनिधियों से जो वहां पर गए थे, पंचायत के लोग और जिला पंचायत के पदाधिकारी, उनसे ये कहते हैं कि जो मेन रोड है ये वो मेन रोड है। इस मेन रोड से जब हम लोग आते जाते हैं तो इसमें महिलाएं और बच्चे गिर जाते हैं और यहाँ पर इस सड़क का 7 लाख रुपए का पंचायत ने कंस्ट्रक्शन करने का ऑर्डर भी दे रखा है, तो इसके ऊपर कम से कम मुरम तो डलवा दीजिए। दूसरा मैं आपको बताऊं कि रेवेन्यू एक्ट ये कहता है कि जो माइनर माइनिंग होती है, माइनर जो आइटम है वो पूरी तौर से पंचायत के आधिपत्य में होते हैं। उसके अंतर्गत वहां पर एक डंपर लगाकर उस सड़क पर मिट्टी भरने के लिए सारे गांव के लोग इकट्ठे थे। वहां ये जो पुलिस अधिकारी हैं, इनको किसी थर्ड आदमी से एक मैसेज पहुंचता है और वो ये बताते कि वहां पे इलीगल माइनिंग हो रही है। इलीगल माइनिंग और मिट्टी उठा के उस सड़क पे डालना, ये दोनों में फर्क है। ये वहां जब पहुंचती हैं तो वहां पे जो लोग थे वो इनको समझाते हैं, वहां पे सारे गांव के लोग इकट्ठे, वो इनसे निवेदन करते हैं कि आप इस सड़क को देखिए, इस सड़क के ऊपर मुरम डलना है क्योंकि इससे हमारे बच्चे निकलते हैं, हमारी महिलाएं निकलती हैं और स्कूल जाने में बहुत परेशानी हो रही है। और इसका ऑलरेडी टेंडर हो चुका है। 7 लाख रुपए का ये ठेकेदार, वो ठेकेदार भी वहां है कि इसको 7 लाख रुपए का ठेका मिला है। उसके अंतर्गत पंचायत के हम सारे लोग कह रहे हैं कि इस सड़क को आप इस पे मिट्टी डालने दीजिए। अच्छा। वो इस बात को सुनने को तैयार नहीं थी। मतलब आप ये कह रहे हैं, सुन लीजिए पूरी बात। जब आप ये कह रहे हैं कि देश की सबसे कठिन परीक्षा 355 रैंक के साथ पास करने वाली पुलिस ऑफिसर को ये समझ में नहीं आया कि गाँव वाले क्या कह रहे हैं। बिल्कुल आप गरिमा जी, आपका बिल्कुल कहना ठीक है। जो आदमी 2-2, 3-3 लाख लोगों के वोट के बीच में जाके वोट लेके चुनाव जीतता है, उसकी तो बेचारे की कोई हैसियत है ही नहीं। वो तो अपने आप जीत जाता है। खाली जो मेहनत करते हैं